हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा सा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे जिसे हिंदी में कहते हैं कूट अकूट लेखन। लेकिन इस टॉपिक को चालू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाइयाँ किस बात की सर? इस चीज की बधाइयाँ कि आप 12वीं पास हो चुके हो, 12वीं पास हो गए हो, कोई ग्रेजुएट हो गया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है। उससे भी ज्यादा बधाइयां इस बात की कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मतलब कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं मतलब कि आप अपने आप को, आप अपने परिवार को सिक्योर कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। तो उसी के साथ इस बात की बधाइयां, और साथ ही आज हम चलते हैं आपके रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, या टॉपिक ना कहा जाए तो एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग कूट अकूट लेखन। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है जिससे आपके कोडिंग डिकोडिंग के तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही ये चैप्टर आने वाले 2 से 3 चैप्टर को भी कवर करते हुए चलेगा, जैसे कि अल्फाबेटिक सीरीज होता है, ये चैप्टर इसमें काम आने वाले हैं उस चैप्टर में, और साथ ही श्रेणी क्रम परीक्षण, इसमें भी ये काम आने वाला है। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में। आज हम बेसिक से पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अब देखते हैं हम आपके इस चैनल में कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है, उसका क्या होता है कि दोस्तों अब हम 12वीं पास हो गए हैं, लेकिन अब फिर से हम चलते हैं अपनी कक्षा तीसरी में। कक्षा तीसरी में हम लोगों ने पढ़ा था ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक के अल्फाबेट को पढ़ा था, जिसमें क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए से जेड तक के अल्फाबेट को हम लोग ने क्लास 3 क्लास 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग क्लास 2 क्लास 3 तो बहुत दूर की बात, आप स्कूल जाना नहीं शुरू किए थे, उससे पहले ही हमारे जो सबसे पहले गुरु है माता पिता, उन्होंने आपको पढ़ा दिया था। ए से जेड तक तो सभी के माता पिता पढ़ा ही देते हैं स्कूल जाने से पहले ही। जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो बोलने में अपने माँ पापा के नाम के बाद से उनके पिताजी या माताजी एबीसीडी को ही पहले सिखाते हैं। तो पहले हम सीखे थे एबीसीडी, तो आज ये एबीसीडी हमारी पहली ज्ञान आज हमको काम आने वाली है। तो हम लोगों ने ए से जेड तक के अल्फाबेट को पढ़ा है, लेकिन ए से जेड तक के अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं, जैसे ए 1 नंबर में आता है, बी 2 नंबर में आता है, डी 5 नंबर में, डी 4 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है, जेड 26 नंबर में आता है, एम 13 नंबर में आता है। इस चीज को हम नहीं जानते, तो आज हम इसके बारे में देखते हैं एबीसीडी का जो नंबर होता है ए से लेके जेड तक, कौन कौन से नंबर कहां कहां किसका नंबर है, ये सब को हम आज ट्रिक से याद करेंगे। है हिम्मत तो आज भूल के दिखाइए ये ट्रिक को। अगर आप ए बी सी डी, ए से लेके अगर आप डी तक के याद करते हैं, ए से लेके डी तक के अल्फाबेट के नंबर याद करते हैं, जैसे कि ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू नहीं कहा जाए, ए का नंबर कहा जाए, तो ए जो रहता है वो 1 नंबर में आता है, उसके बाद बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में आता है, और डी 4 नंबर में। ए से लेके डी तक के नंबर को अगर आप याद कर लेते हैं, ए से डी तक के नंबर, और जेड से लेके यू तक के अगर ये 5 नंबर 6 नंबर, जेड से यू से लेके जेड तक के 6 नंबर, और ए से लेके डी 4 नंबर अगर आप याद कर लेते हैं, तो बीच के नंबर को यानी कि ई से लेके टी तक के नंबर को मैं याद करा देता हूं, विद इन ट्रिक से याद कराता हूं। जैसे कि ई से होता है, ई फॉर पढ़ते थे हम लोग एलिफेंट, तो फिर कुछ बड़े बड़े क्लास में आ गए, डे शिफ्ट वाले जब क्लास में आ गए हम बड़े क्लास में, तो इवनिंग क्या होता था 5 बजे, 5 बजे हमारे स्कूल की लगभग छुट्टियां होती थी 4:30 से 5 बजे के बीच में। तो ई से क्या होता है इवनिंग, इवनिंग 4:30 से 5 बजे वाले टाइम को ही इवनिंग कहा जाता है। तो उसी प्रकार इवनिंग जो है वो 5 बजे शुरू होता है, तो ई का जो नंबर होगा वो रहेगा 5, ई फॉर रहेगा इवनिंग, इवनिंग का नंबर होगा 5, ई 5 नंबर पे आता है, इवनिंग 5 बजे होता है प्रायः, इसलिए ई 5 नंबर में आएगा। उसके बाद
एफ आता है, हमारे पास आता है एक अल्फाबेट एफ। एफ आया है। एफ जब हम पेट्रोल पंप में जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए या कोई भी टाइपिंग करते हैं तो जो नंबर चलता है पेट्रोल पंप में लीटर या रुपीस वाला, तो एक को वहां ऐसे नहीं लिखते, एक को ऐसे सीधा लाइन खींचते हैं, दो को हम जैसे ऐसे लिखते हैं तो दो यहाँ वहां ऐसे लिखाता है। तो वैसे ही एफ जो है, एफ को ऐसे लिखेंगे, एफ ऐसे लिखा है, उसको आप ऐसे उल्टा एल लिखेंगे तो 6 नंबर पे आता है। उसी प्रकार एफ का कोड हो जाएगा 6 नंबर में, तो एफ क्या होगा 6 नंबर पे एफ का कोड होगा। जिस प्रकार G20 का नाम सुना होगा, आप लोगों ने G20 का नाम सुना होगा, जिसमें 5 देश मिलकर एक समूह बनाए रहते हैं, एक संबंध रखते हैं, अपना भाईचारे की नियुक्ति रखते हैं। और बता दूं कि करंट अफेयर में अभी G20 का जो मेन हेड मिला है, जो मुख्यालय मिला हुआ है G20 का, वो भारत में मिला हुआ है। मतलब भारत उसका मेन सदस्य बना हुआ है और इसकी मीटिंग भारत में हुई है। तो G20 नहीं, यहाँ G7 आएगा। अगर आप G20 या G7 से याद नहीं रख सकते तो G लिखने के बाद ये 7 दिखता है, ये वाले भाग को अगर मिटाएंगे तो 7 दिखता है, तो G क्या आएगा, G7 नंबर में आएगा। इसी प्रकार G7 नंबर पे आता है। तो फिर एक बार हम पेट्रोल पंप वाले लाइन में चलते हैं। तो H जो है 8 बन सकता है। H को ऐसे लाइन खींच दे तो H का जो ऊपर में अगर और ऊपर में एक लाइन नीचे में एक लाइन खींच दे तो वो 8 बनता है। तो H जो है 8 नंबर पे आता है, H होगा 8 नंबर में। उसी प्रकार I, जी हाँ मुझे पता है। I मतलब क्या, हाँ मुझे पता है। I मतलब मैं। जैसे हम लोग किसी चीज के बारे में जानते हैं, जी हाँ हमें पता है इस चीज के बारे में, यस आई नो बोलते हैं ना, यस आई नो। तो वैसे ही आई नो, आई 9 नंबर पे आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन देखिए, यस आई नो, हम खुद बोल रहे हैं, आई 9 नंबर पे आ रहा है, तो आई 9 नंबर पे। उसके बाद जब भी हम लोग हॉकी का स्टिक देखते हैं, हॉकी का स्टिक मतलब कि हॉकी के स्टिक का जो फोटो देखते हैं, तो हॉकी का स्टिक का फोटो कुछ इस तरह से रहता है। हॉकी का स्टिक इस तरह से रहता है और वो स्टिक सिंगल नहीं रहता, स्टिक सिंगल नहीं रहता है, उसके साथ एक बॉल का भी फोटो दिया रहता है। तो इसके साथ एक बॉल लगाएंगे तो ये 10 के जैसे दिखता है, तो जे हो जाएगा 10 नंबर में। उसी प्रकार जे 10 नंबर पे हो रहा है हॉकी स्टिक के माध्यम से, हॉकी स्टिक के जैसे वो जे का चेहरा दिखता है और उसमें एक गोला और लगा दे तो 10 बन जाता है। उसी प्रकार के का ये के लिखे हैं तो के का ये वाला सीधा लाइन ऐसे, और ये जो वी लिखा है ये वाला भाग को अगर आप सीधा कर देंगे तो ये 11 नंबर पे आता है के। उसी के बाद एल, राइमिंग वर्ड का नाम सुने होंगे, मीना टीना, ऐसी L12 ऐसे करके एक राइमिंग वर्ड बनता है, तो L हो जाएगा आपका 12 नंबर में। उसी प्रकार L के बाद होता है M के बारे में हम जानेंगे। तो हम लोग एक गाना सुने हैं, आप सुने हो कि नहीं आप कमेंट में बताइए, लेकिन मैं सुना हूं कि मैं मतलब मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तेरा, मैं तेरा हीरो। एम के बाद एन आपको याद हो जाएगा, एम के बाद एन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एम के बाद एन 14 नंबर पे, एम तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, एम 13 नंबर पे। उसी के साथ अगर आप हमारे यहाँ हमसे मिलने आए, तो अगर आप हमारे साथ मिलने आए, हमसे मिलने आए, तो हम आपको एक होटल पे ले जाएंगे, जहां एक गुलाब जामुन होता है। एक पीस गुलाब जामुन की कीमत जो है वहां 15 रुपए है। अगर आप मेरे से मिलने आते हैं तो मैं आपको एक होटल पे ले जाऊंगा, वहां एक गुलाब जामुन है, एक गुलाब जामुन की कीमत वहां 15 रुपए है। लेकिन कब 15 रुपए, जब उसको आप हाथ में ऐसे मंगोगे हाथ में, तब उस गुलाब जामुन की कीमत 15 रुपए है। अब हाथ में अगर हम लोग को गुलाब जामुन दे और ऐसे खाएंगे तो क्या होगा, वो सूटेबल नहीं होगा, वो समाज के सामने या 4 लोग के सामने खाएंगे तो वो लोग भी अजीब से देखेंगे और हम लोग को भी खाने में अजीब लगेगा। अगर हम आपको हाथ में 4 लोग के सामने बाजार में कोई गुलाब जामुन खिलाए तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, उस गुलाब जामुन 15 रुपए के गुलाब जामुन में 1 रुपए का एक प्लेट मांगते हैं। अगर हम उसको प्लेट में मांगते हैं, उस गुलाब जामुन को हाथ में नहीं खाएंगे, हमको प्लेट दीजिए, प्लेट मांगते हैं, तो प्लेट का भी 1 रुपया चार्ज जुड़ता है। गुलाब जामुन खाने जाते हैं जिस होटल में, वहां 15 रुपए का गुलाब जामुन मिलता है, उसको हम हाथ में खाना नहीं चाहते तो हम प्लेट मांगते हैं। तो दुकानदार क्या करता है या मिठाई दुकान वाला क्या करता है,
प्लेट का भी 1 रुपया चार्ज और जोड़ता है। तो उसी प्रकार जब आप हमसे मिलने आएंगे तो हम ये गोल सा एक गुलाब जामुन खिलाएंगे जिसका रेट रहेगा आपका 15 रुपए, और उसमें अगर आप प्लेट में खाना चाहेंगे तो उसमें 1 रुपया और जुड़ेगा जिसका वैल्यू रहेगा 16 रुपए। तो गुलाब जामुन को अकेले खाएंगे तो 15 रुपये लगेगा, और उसमें प्लेट सॉरी प्लेट को ऐड करेंगे तो 16 रुपए हो जाएगा। उसी के बाद क्यू कैसे लिखा है, क्यू ऐसे लिखा है, क्यू को ऐसे करिए और ये वाला जो पूंछ निकला है क्यू का उसको 7 टाइप बनता है तो 7, तो उसी प्रकार क्यू हो जाएगा आपका 17 नंबर में। उसी के बाद आता है आर आता है आपका 18 नंबर में। आर भी ऐसे एक लाइन खींचिए, उसके बाद आर लिख दीजिए, फिर इसको ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनता है बी, और बी के बाद बन जाएगा वो 18। तो क्यू की आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है आर। उसके बाद एस 19 नंबर पे आता है। एस 19 नंबर पे इसको कैसे याद करेंगे, एक लाइन खींचिए और एस लिखिए, एक लाइन खींच के एस लिखेंगे, उसके बाद ये एस के मुंह को नीचे ला देंगे तो ये बनेगा 19। तो इस प्रकार बनता है एस 19 नंबर पे आएगा, एस 19 नंबर पे। उसी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा देखने वाला चीज क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा खेल देखने वाला खेल है क्रिकेट मैच। तो टी कितना नंबर पे आता है, 20। तो टी20 मैच आप लोगों ने सुना होगा। तो ये रहा आप लोग का कोड 1 2 3 4 आप याद कीजिए। उसके बाद ई से होता है इवनिंग कितना टाइम होता है, नॉर्मली इवनिंग जो है वो 5 बजे शुरू हो जाता है। उसके बाद एफ पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल भराने जाते हैं तो जो नंबर रहता है डिजिटल नंबर रहता है, वो एफ जो रहता है वो नॉर्मली हम बाइनरी नंबर में लिखते हैं, 0 1 के फॉर्म में, वो नहीं रहता, डिजिटल नंबर रहता है जो 6 के जैसे दिखता है। तो एफ के नीचे में यहाँ लाइन खींचेंगे तो 6 होगा। उसके बाद जी के मुंह को हटा देंगे तो 7 अपने आप में दिखता है। उसके बाद एच के नीचे और एक ऊपर में लाइन खींच दें तो 8 बन जाता है। उसी के बाद यस आई नो अब इतना ये ए से लेके एच तक के नंबर को आप जान गए, तो कोई भी पूछे ए से लेके एच तक के नंबर में एच का वैल्यू क्या है आपको मालूम है करके पूछे तो आप बोलेंगे ना इंग्लिश में, यस आई नो, एच का वैल्यू मुझे पता है। तो यस आई नो, आई 9 नंबर में आता है। उसी के प्रकार जे 10 नंबर में आता है। मैंने हॉकी स्टिक और गोल से बॉल के बारे में बताया था, तो हॉकी स्टिक और गोल वाले बॉल के साथ मिलाएंगे तो जे जो है वो 10 नंबर में आएगा। उसके बाद के 11, एल 12, एल 12 राइमिंग वर्ड 12 नंबर में। एम तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो 13 नंबर एम का होता है, तो एम तेरा हीरो। एम के बाद आता है एन 14 नंबर में आता है। उसी प्रकार जब आप हमसे मिलने आएंगे गुलाब जामुन खिलाएंगे, उसका रेट रहेगा 15 रुपया, प्लेट में खाएंगे तो 16 रुपया। तो गुलाब जामुन का कीमत आप 15 रुपया वाला खाएंगे कि 16 रुपया वाला खाएंगे वो आप बताइएगा। उसके बाद क्यू आता है 17 नंबर पे, ये 7 टाइप दिखता है क्यू का पूंछ। उसी के बाद आर आता है 18 नंबर में, आप इसको घुमा दीजिए 18 8 बन जाएगा और लाइन खींचिए 18 बन जाएगा। एस के मुंह को नीचे ला दीजिए, मतलब कि एस ऐसे कर दीजिए तो वो 19 नंबर पे आ जाएगा। उसी के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा देखने वाला खेल जो होता है क्रिकेट मैच होता है, जिसमें एक मैच होता है T20 मैच, तो ये होगा आपका T20 मैच। उसके बाद यू आएगा 21 22 23 24 25 26। आई होप आप लोग को मैंने जो याद कराने का कोशिश किया एक ट्रिक के माध्यम से या एक कहानी के माध्यम से आप लोगों ने समझा होगा। आप अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जरूर समझ आएगा। आप एक बार 2 बार लिख के देखिए, आपको जरूर याद होंगे। साथ ही जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये याद तो होंगे ही, लेकिन जब तक आप अपने से कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार आप याद कीजिए या फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद एक और ट्रिक देता हूं जिसके माध्यम से आप कुछ और याद करने में आपको सुविधा हो, कंफर्टेबल हो, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं इसको मिटा देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब चलते हैं अपने ट्रिक की ओर, फिर देखेंगे हम इन सब के अपोजिट को क्या कहते हैं, कैसे याद करेंगे इनके अपोजिट को। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आई होप आप लोगों ने समझा होगा, उसको अच्छे से लिखा होगा। अब मैं चलता हूं इसके ट्रिक की ओर। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें अपोजिट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आज फर्स्ट लेक्चर है, हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो अच्छे से शुरू करेंगे। जैसे इसमें ABCD लिखा था, ए से जेड तक के अल्फाबेट, जैसे कि हम लोग याद करने में थोड़ी सी अगर भी प्रॉब्लम जाती है, थोड़ी सी भी अगर हमको प्रॉब्लम जाती है तो ये 2 ठो लेटर लिख रहा हूं या 2 ठो नाम लिख रहा हूं, उसको जरूर याद कीजिएगा। जैसे पहला नाम है EJOTY, ई ज्योति, क्या लिखा है ये
ई ज्योति, जिसमें हम लोग एबीसीडी का जो अल्फाबेट में नंबर देख रहे थे, जिसमें ई कितना नंबर में आया था हम लोग का 5 नंबर पे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। तो जो ई ज्योति से हम लोग को 25 तक के अल्फाबेट तो याद हो गए, मतलब कि कुछ कुछ अल्फाबेट जैसे 25 नंबर का अल्फाबेट, 20 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का, 5 नंबर का जो अल्फाबेट था वो तो हमको याद हो गया। अब देखते हैं एक और नाम है आपके लिए। ई ज्योति के बाद आता है एक, जब हम लोग जैसे मेरे को अभी खांसी है तो मैं आज डॉक्टर के पास गया, तो वो डॉक्टर ने एक दवाई लिखा, या दवाई कहा नहीं जाए तो एक सिरप लिखा। सिरप का नाम था, जो सिरप का जो नाम था उसका नाम था सी फिलो LORUX, सी फिलोरक्स। ये एक सिरप का नाम लिख के दिया मेरे को डॉक्टर ने, जिसमें क्या था, जिसको ध्यान से देखने पर, इस सिरप के नाम को ध्यान से देखने पर इसमें क्या था, 3 का पहाड़ा लिखा हुआ था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। मतलब कि मेरे को सी का वैल्यू भी पता चल गया सी फिलोरक्स नाम से, कि सी फिलोरक्स जब लिखेंगे हम लोग तो जो सी रहेगा उसका नंबर रहेगा 3 नंबर में, एफ का वैल्यू 6 रहेगा, आई का 9 नंबर में रहेगा, एल का रहेगा 12 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। इस तरह से सी फिलोरक्स से मुझे 24 जो लेटर है, 24वां लेटर जो है उसका भी नंबर मेरे को याद हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसके अपोजिट के बारे में, तो जुड़े रहिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। आई होप आपको ट्रिक समझ आया होगा। ई ज्योति जिसमें 5 का टेबल चलेगा, उसके बाद आएगा सी फिलोरक्स जिसमें 3 का टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग को 24 ठो अल्फाबेट जो है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद आप कोशिश करते रहिए, वो याद होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जैसे कि पत्थर की एक खराबी है, पत्थर की क्या है, एक खराबी है कि वो पिघलता नहीं है। पत्थर की एक खराबी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन उसकी एक खासियत है कि वो दूसरों के जैसे बदलता नहीं है। तो उसी प्रकार आप लोगों ने जो सोच के आए हैं यहाँ, आप लोग जो सोच के पढ़ रहे हो, जिस भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो भी एग्जाम को निकालने के लिए जो पढ़ रहे हो, तो उसमें आप जुड़े रहिए। आपके क्या पता एक चैप्टर खराब हो, लेकिन क्या पता वही चैप्टर आपको नंबर दिला दे। जैसे कि कोई एक चैप्टर जो है आपका खराब निकले, कोई बात नहीं, रखिए उसको, क्या पता कोई अनसुनी में सुनी सुनाई बातों में भी कुछ क्वेश्चन याद हो जाते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे ए से जेड तक के अल्फाबेट को कैसे याद करते हैं, ए से जेड तक के अल्फाबेट के अपोजिट को कैसे याद करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। और कैसे जानेंगे कि हम ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एम का अपोजिट एन होता है, उसको कैसे याद रखेंगे इसके बारे में भी हम देखेंगे। इसका भी एक ट्रिक होता है, एक कहानी के द्वारा भी याद कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक पे ध्यान देंगे। कहानी सुन के क्या करेंगे, ट्रिक से ध्यान देते हैं, याद करते हैं उसको क्या होता है। तो जुड़े रहिए। लेकिन आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया होगी कि ए का अपोजिट जेड ही क्यों है, एस क्यों नहीं हुआ, या जेड का अपोजिट ए ही क्यों है, कुछ और हो जाता, एम क्यों नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा तो नहीं, लेकिन क्या पता आप में से कोई शिक्षा कर्मी भर्ती या टीचिंग की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, या क्या पता आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की टीचर के लिए भी वैकेंसीज निकलती उसकी तैयारी कर रहे होंगे। क्या पता मेरे जैसा ही एक लड़का आ जाए और पूछ दे कि ए का अपोजिट बी क्यों नहीं होता, जेड ही क्यों होता है सर करके। तो आप जान लीजिए, जब ए का अपोजिट जेड इसलिए होता है क्योंकि अल्फाबेट या कोडिंग डिकोडिंग में एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब इनका सम जो है वो 27 होगा। 27 सम होगा कैसे, जैसे कि मैं ए का नंबर लिखूं तो ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में, और जेड कितने नंबर में आता है, 26 नंबर में। ए जो है वो 1 नंबर में आता है और आपका जो जेड है वो 26 नंबर में आता है। ए 1 नंबर में आता है, जेड 26 नंबर में आता है। अगर आप 1 और 26 को जोड़ दें, 1 और 26 को अगर आप जोड़ देते हैं तो इनका सम होता है 27।
अगर इनका सम अगर 27 है तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये कि अगर आप b का नंबर भी लिखते, b 2 नंबर पे, y आता है आपका 25 नंबर पे, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 27 आता है। मतलब कि अगर वे एक दूसरे की, कोई भी अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब उनका प्लेस वैल्यू का सम, यानी कि जो उनका वैल्यू है उनका सम अगर 27 होता है। जो भी अल्फाबेट का वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट लिखा है उनका सम अगर 27 है तो वे एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात आप याद रखिए, ये कभी पूछता नहीं है, लेकिन क्या पता आप शिक्षा कर्मी की भर्ती में तैयारी कर रहे होंगे तो पूछ दे कोई मेरे जैसा लड़का, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो ए का अपोजिट और जेड का अपोजिट, इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट तभी होंगे जब एक दूसरे का सम क्या होगा, 27 होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इनको याद कैसे करेंगे। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, आई का अपोजिट आर होता है, इसको याद कैसे करेंगे। तो जैसे कि ए और जेड, ए जेड बोल रहे हैं, ए जेड ए डी लगा दे, ए जेड के बाद ए डी और लगा दें। जैसे कि अपोजिट है तो मैं अपोजिट लेटर को बड़े में लिख रहा हूं, ए जेड ए डी। आजाद, आजाद से याद रखिए ए जेड आता है, आजाद लिखते हैं तो ए जेड से लिख रहे हैं, तो ए जो है वो जेड का अपोजिट है तो ए जेड हो जाता है आजाद। आजाद ए से, ए का अपोजिट जेड होगा। उसी प्रकार बी और वाई, बी वाई से होगा बी ओ वाई। जो एक दूसरे के अपोजिट है वो कैपिटल में है और जो जोड़ने के लिए बनाए हैं, मतलब कि कॉन्सेप्ट के लिए बनाए हैं, वो कैपिटल स्मॉल में है। तो बी वाई का अपोजिट है और जिसको लिख सकते हैं बी ओ वाई, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। सी एक्स, आप लोगों ने बचपन में एक बिस्किट खाया होगा, सी एक्स क्रैक्स करके एक बिस्किट खाया होगा, तो उस बिस्किट से याद रखिए सी आर ए एक्स, क्रैक्स, क्रैक्स एक बिस्किट का नाम है। उसी प्रकार हम जब रोज टीवी देखते हैं, टीवी में आता है ऋतिक रोशन जी का एड माउंटेन ड्यू का, माउंटेन ड्यू, तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डी ई डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या होगा, ड्यू। माउंटेन ड्यू का एड देखते हैं ना तो उसी से आप याद रखिए डी डब्ल्यू क्या होगा, ड्यू। उसके बाद ई वी इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग, ई वी क्या हुआ, इवनिंग। उसके बाद एफ यू, एफ और यू, एफ ए टी एच ई आर और यू से होगा अंकल, अंकल। एफ से होगा फादर, यू से होगा अंकल। उसी प्रकार जी टी, जी टी रोड, जी, जी और टी को जी टी आर ओ ए, जीटी रोड है एक नागपुर में जो है, जीटी रोड करके एक जगह, एक रोड का नाम है जीटी रोड, तो उससे आप याद कीजिए जीटी रोड नागपुर में है। उसी प्रकार एच एस, जो आप लोग पास होके आए हो वो है हाई स्कूल, तो इसको लिखेंगे एच आई जी एच टी, एच एस हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस है तो हाई स्कूल से याद रखिए एच एस। उसके बाद आई आर इंडियन रेलवे, आई एन डी आई ओ एन, आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू, जे क्यू से होगा जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, जो अपने अपने एबिलिटी के हिसाब से याद करिए। जे क्यू हो जाएगा जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन, जो भी लिखना है, जे ए आई पी, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। उसके बाद के पी, कमला पसंद नहीं कानपुर होता है, याद रखिएगा, ज्यादा कुछ चलता नहीं है इसमें। के पी कमला पसंद नहीं कानपुर होगा, तो आप याद रखिए के ए एन पी यू आर ई, के पी कमला पसंद नहीं कानपुर होगा। उसके बाद लव, एल ओ वी ई, लव, एल ओ वी ई, लव। जो बड़ा बड़ा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कैपिटल लेटर में जो लिखा है वो एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद देखते हैं एम एन, मैन, एम ए एन, मैन, एम एन से होता है मैन।
उसके बाद देखते हैं आपके ये एल और ओ के बारे में। एल और ओ के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। एल एल का अपोजिट क्या था, ओ था। एल का अपोजिट क्या था, हमारे पास ओ था। तो एल का अपोजिट ओ को कैसे क्या किए थे, एल ओ वी ई, लव से हम लोग याद किए थे। एल ओ को क्या बोले थे, लव। तो एल का अपोजिट ओ होता है, तो वैसे ही वी का अपोजिट ई भी होता है। इससे आपको दो चीज याद रह सकते हैं, एल का अपोजिट होता है ओ और वी का अपोजिट होता है ई। देखिए वी का अपोजिट ई होता है। तो कहते हैं ना कि है ये बस इतनी बात मोहब्बत की, मत पूछो क्या औकात मोहब्बत। कहते हैं कि है ये बस इतनी बात मोहब्बत की, मत पूछो क्या औकात मोहब्बत की। धर्म के नाम पे टूट जाते हैं सारे रिश्ते, जब है ही नहीं कोई जात मोहब्बत की। उसी प्रकार एल का अपोजिट होता है ओ, वी का अपोजिट होता है ई। उसके बाद हम चलेंगे अब आपके क्वेश्चन की ओर। क्या होता है, इन सब को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे आपके क्वेश्चन की ओर। और जिस प्रकार अब मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूले के रूप में या कुछ कुछ बोलते हैं कि जैसे अभी हमारे पिछले त्योहार निकला जिसमें गणेश चतुर्थी आया, दुर्गा पूजा आया, तो उसमें अभी लक्ष्मी पूजा आने वाला है। तो उसमें क्या किया गया था कि जो गणेश चतुर्थी जो मेन त्योहार रहता है, दुर्गा तो हर हर घर में नहीं रख सकते, लेकिन गणेश जी का मूर्ति रहता है जो लगभग भारत में सभी के घर में मतलब 80% घरों में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। तो उसमें क्या होता है, गणेश जी की मूर्ति रखना है। अब एक मूर्तिकार को क्या होता है कि 1000 गणेश मूर्ति या 500 गणेश मूर्ति का ऑर्डर एक साथ मिलता है। तो भैया 500 गणेश की मूर्ति को वो एक साथ अकेला या 10 लोग 20 लोग मिलके भी एक साथ नहीं बना सकते, जो सफिशियंट टाइम रहता है उस दिन तक नहीं बना सकते। तो वो क्या करता है कि वो एक ढांचा ले लेता है, मतलब कि एक ठो गणेश भगवान बनाता है, उसको उसका एक सांचा लेता है। सांचे में क्या करता है, एक मूर्ति उसमें सांचा बनवा लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसमें मिट्टी को चिपका देता है और चिपका के उसको सुखा देता है। फिर क्या रहता है, उसको पलटी करता है, तो क्या होता है, गणेश जी बन जाते हैं। गणेश जी का जो सामने का जो भाग रहता है वो बन जाता है, वो पीछे का भाग बस बनाता है। तो उसी प्रकार कोडिंग डिकोडिंग को बनाने के लिए भी कुछ 2 से 4 सांचे होते हैं। तो आज अभी इसको मैं साइड में जगह है तो उसमें उतार देता हूं। उसके बाद आप एक साथ इसको नोट डाउन कीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस सांचे के बारे में मैं उतार देता हूं। और हाँ, इस सांचे को अगर आप बनाएं तो मैं जितना बना रहा हूं सिर्फ उतना ही बनाइएगा, अपने से एक भी लाइन आगे पीछे मत कीजिएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। इसमें एक भी लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए, जितना है उतना ही बनाना। तो सांचा हम लोग बना देते हैं। जैसे आपका पहला नंबर का एक ढांचा होता है जो 1 2 3 4 5 लेटर के लिए, या कभी कभी ये 6 लेटर के लिए बन जाता है, जिसमें ऐसे एक सीधा सीधा लाइन रहेगा नीचे की ओर, जिसमें यहां पास जो भी वर्ड भराएगा नीचे में, जैसे यहां पास ए एम ए आर अमर एस लिखते हैं, AMARS लिखते हैं। इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन ही बना देते हैं। AMARS को BNBST लिखते हैं। मतलब क्या किया इसमें, इस सांचे में क्या किया कि क्या पता आपको क्वेश्चन में +-1 दे दे, फिर +-2 दे दे, +-3 दे दे, +-4 दे दे। ऐसे मतलब कि बढ़ते क्रम में दे दे, घटते क्रम में दे दे, या 2 का गुणा करके दे दे। तो इस तरह से आपका एक टाइप का कोडिंग बन सकता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के सांचे के बारे में। नेक्स्ट टाइप का सांचा क्या होता है, जिसमें 6 से 7 अक्षर के लिए बनता है। इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है, जिसमें ये वाला जो है ये बीच में रहेगा अपने जगह में। हो सकता है यहाँ जैसे मैं कोई भी लेटर लिख रहा हूँ जो मेरे को भी सीधा रिसेंटली याद नहीं आ रहा है वो लेटर, मैं सीधा ABCD लिख देता हूँ। तो ABCDEFG, ये एक अल्फाबेट लिखा गया है। ABCD से लेके A से G तक के लेटर लिखे गए हैं, ये कोई नाम है मान लीजिए। तो ये जो D वाला लाइन है वो सीधा है। उसके बाद हो सकता है इधर का लेटर इधर कर दे ऐसे,
इस तरह से भी एक कोडिंग किया जा सकता है। मतलब कि ये कि सी को यहाँ पास भी लिख सकते हैं, बी को यहाँ जहाँ है वहीं लिख दिया, और ए को यहाँ। उसके बाद हो सकता है डी का अपोजिट लिख दे, डी से एक ज्यादा एक कम ऐसे भी करके लिख सके, तो इसमें प्लस माइनस डी रहेगा। आगे क्वेश्चन होगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ सांचे के बारे में कैसे बनता है, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे बन सकता है। उसके बाद जी को यहाँ लिख दे, एफ अपने जगह में और ई अपने जगह में। ये आपका दूसरा नंबर का सांचा, जिसमें इधर का वर्ड इधर भी लिख सकता है, ये ऐसे लिख सकता है ऐसे तरह, और वैसे ही ये वाला भी रहेगा, इसमें एक कम एक ज्यादा या अपोजिट लिख दे। हो सकता है पूरे में एक दूसरे का अपोजिट लिख दे। तो ये हो गया आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन का जो सांचा है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, या तो फिर मैं तीसरा नंबर का जो यहाँ सांचा बन जाए तो देखते हैं। इसमें क्या रहेगा, 6 से 7 ये जितने अक्षर चाहें आप उतने अक्षर के इसमें बना सकते हैं। जैसे कि ये कितने अक्षर का है, 7 अक्षर का बनाते हैं, तो 7 अक्षर में ये आपके सामने वाला। उसके बाद ये वाला मैं फिर से ABCD लिख देता हूँ, ABCDEFG। उसको इसमें जी को है यहाँ लिख दिया, जी को ए के सामने लिख दिया, ए को जी के सामने लिख देगा। वैसे ही एक दूसरे को क्रॉस कर करके लिख सकते हैं, जैसे एफ को बी के नीचे, सी को ई एफ के नीचे, वैसे ही लिख सकते हैं। मतलब कि एक दूसरे का जो प्लेस है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसे ई के सामने, ई को सी के नीचे, ऐसे बना के लिख सकते हैं। और एक दूसरे के अपोजिट को यहाँ भी लिख सकते हैं। लगभग ये दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों का अगर मिक्स कर दे तो यही बनता है। ये 3 टाइप को आप याद रखिए, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। ये चैप्टर यहाँ तक इसका बेसिक कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन की ओर। 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में पूरा इसका क्वेश्चन करेंगे। ये कोडिंग डिकोडिंग जो रहता है वो 3 तरह के कोडिंग डिकोडिंग रहते हैं। जो रहता है एक अल्फाबेटिक कोडिंग, दूसरा रहता है चाइनीज कोडिंग, तीसरा रहता है नंबर कोडिंग। अल्फाबेटिक कोडिंग और नंबर कोडिंग इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आता है। चाइनीज कोडिंग में सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में ही चाइनीज कोडिंग आते हैं, जो बहुत ही इजी हैं। सबसे इजी कोडिंग जो है वो चाइनीज कोडिंग होता है। अल्फाबेटिक और नंबर कोडिंग को अब हम देखेंगे। अब शुरू करते हैं हम अल्फाबेटिक और नंबर कोडिंग के कुछ क्वेश्चन। तो जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको लिख लिया होगा, और जहां तक मुझे लगता है उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी हो गया होगा। कुछ कुछ शब्द वैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होंगे ही। साथ ही अब देखते हैं आपके नंबर कोडिंग में क्या क्वेश्चन है। आपके सामने क्या क्वेश्चन है, यदि 3 5 6 7 4 को कोड भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाता है, कोड भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाता है, तो 4 2 1 3 को कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में पहला स्टेप हम लोग का क्या है, इसको क्या किया है, कोड करके क्या बनाया है, ये वाला नंबर बनाया है। मतलब 3 5 6 7 4, इसको क्या कोड किया है, पहले कोड कर दिया, कोड बनाए हैं। उसमें कोड में क्या लिखा है, 5 7 9 6। जो नंबर को कोड किया है उसको उसी नंबर के नीचे लिखिए। जैसे 5 7 8 9 6, इसको इसमें चेंज किया है। मतलब 3 से ये 5 बनाया है, 3 से क्या किया है, इसको 5 में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है, जैसे 3 को 5 लिखा है तो क्या सोच के लिखा है, और जो भी सोच के लिखा हो, मतलब जो ऑपरेशन करके अगर आप 3 को 5 बनाते हैं, जिस भी ऑपरेशन से आप 3 से 5 बनाते हैं, 5 से 7 6 से 8 बनाते हैं, उसी प्रकार आप 4 2 1 3 जो कोड पूछा है 4 2 1 3, इसको क्या लिखेंगे ये पूछा है। तो जो इस फर्स्ट नंबर में आप फर्स्ट नंबर वाले मेथड से जो इसको कोड किया है उसको जानेंगे, तो उसी मेथड से इसको भी बनाएंगे। जैसे 3 में 2 को जोड़ा, 3 में 2 को जोड़े हैं तो 5 प्राप्त हो गया। 3 में 2 को जोड़े तो 5 प्राप्त हुआ। 5 में अगर 2 को जोड़ दें, 5 में 2 को जोड़े तो 7 प्राप्त हो जाएगा। 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। 7 में 2 को जोड़ते हैं तो 9 मिलेगा। 4 में 6 को जोड़ते हैं, 4 में 2 को जोड़ते हैं तो 6 मिलेगा। सभी में 2 2 जोड़े हैं तो ये नंबर मिला है। मतलब कि
3 5 6 7 4 में 5 क्या जोड़े हैं, मतलब कि दो दो जोड़ दिए हैं, तो 5 7 8 9 6, मतलब कि 3 5 6 7 4 को में 2 जोड़ के 5 7 8 9 6 लिखा गया है। तो आप पूछ रहे हैं कि 4 2 1 3 में क्या जोड़ दें कि हम लोग को नंबर प्राप्त हो। तो मतलब कि हम लोग को कैसे पता चला, इसमें 2 जोड़े हैं तो 5 मिला है, तो 4, रिसेंटली वही बात वही है कि 3 में 2 जोड़े हैं तो 5 मिला है, तो 4 में भी 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 1 में 2 को जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। और ये आपका राइट आंसर होगा 6 4 3 5। तो किसी कूट भाषा में 3 5 6 7 4 को कूट भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाता है। तो 4 2 1 3 को 4 2 1 3 को 6 4 3 5 लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। इसी के बेस पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे इसमें 2 2 जोड़ा है, क्या पता इसमें एक जोड़ता, इसमें 2 जोड़ता, इसमें 3 जोड़ता, 4 जोड़ता, 5 जोड़ता, फिर वैसी करके बनाता। तो जो पूछता उसको भी हम लोग 1 2 3 4 5 जोड़ के बनाते। अगर इसमें एक कम करके भी बना सकता है, अल्टरनेट इसमें कम करके भी बना सकता है। तो इसके बारे में भी देखेंगे। ये आपके नंबर कोडिंग का टाइप 1 हो गया है, जो एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद हम नंबर कोडिंग का और आगे का देखेंगे। अब देखते हैं एक तो अल्फाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग का, एक अल्फाबेटिक वाला, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बाद आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएसयू, ऑल पीएसयू एग्जाम में जिसमें भी कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया है उस सब का लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन इसमें रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको भी जरूर देखिएगा। साथ ही अब चलते हैं हम अल्फाबेटिक के एक क्वेश्चन की ओर। वो क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से। इसके बाद हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन जो अल्फाबेटिक कोडिंग से है। अल्फाबेटिक कोडिंग में क्या है कि WIND को कूट भाषा में DNIW लिखा जाता है, तो कार्ड्स CARDS को क्या लिखा जाएगा। पहला स्टेप हम लोग का क्या है, WIND लिखिए पहले। कोड क्या किया है इसमें, DNIW, इसको क्या लिखा है DNIW, ये लिखा है। पूछा किसको है, CARDS को क्या लिखेंगे, CARDS, इसको क्या लिखेंगे करके पूछ रहा है। तो जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने क्वेश्चन जो साचा वाला जो बताया था मेथड, उसमें सेकंड नंबर में दिख रहा है, ये आधा उसका भाग है जिसमें W को यहाँ लिखा है, वो D को इधर लिखा है, एक दूसरे के प्लेस में चेंज किया है। वैसे ही I को यहाँ लिखा है, N को यहाँ लिखा है। तो उसी प्रकार C का मैं प्लेस चेंज करूँ तो C को मैं S के नीचे लिख देता हूँ, C को S के नीचे लिखते हैं, S को C के नीचे लिख देते हैं। ये हुआ फर्स्ट। उसके बाद D को मैं A के नीचे लिखता हूँ, D को A के नीचे लिखता हूँ, A को मैं D के नीचे लिखता हूँ। तो इसके बाद R को मैं अपने जगह में R ही लिखता हूँ। तो ये हम लोग का आंसर होगा। R का जगह कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, ये मीन वाला लेटर हो गया है, मतलब 2 लेफ्ट में है 2 राइट में है, R बीच में है, तो R अपने जगह में। हो सकता क्वेश्चन में इसका अपोजिट लिख देता तो ये भी हो जाता, लेकिन अभी इसका अपोजिट वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। खैर आंसर ऑप्शन वाला है नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन भी लिखा रहेगा। तो कार्ड्स को हम लोग SARAS लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, SARAS, सारस लिख सकते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्या था हम लोग का फर्स्ट स्टेप जो दिया है उसको पहले, उसके बाद जिसको कोड किया है उसको उसके नीचे, फिर देखिए क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है उसको लगाइए, जमाइए, एक बढ़ाइए एक घटाइए, अपोजिट लिखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन जो एसएससी बैंकिंग रेलवे के एग्जाम में आए हैं। उसी के साथ आपको अगर ये वीडियो समझ आए, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि
आप लोग जब एग्जाम की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए 1000 मील की जो यात्रा होती है वो छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। क्या बोला मैंने? जो 1000 मील की यात्रा होती है वो छोटे कदमों से शुरू होती है। तो जो छोटा छोटा कदम है, मतलब ये रोज पढ़िए लेकिन ज्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए। मैंने बोला कि 1000 मील की यात्रा जो है छोटे कदमों से शुरू होती है, तो वैसे धीरे धीरे कम कम पढ़िए। एक दिन सिलेबस कंप्लीट होगा, सब कुछ समझ आएगा। एक दिन में एक सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, लेकिन एक दिन जरूर कंप्लीट होगा। इसलिए धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगा, या तो उसको वीडियो फॉर्म में भी आपको बना के दूंगा। और चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।